सब्जेक्ट क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज का टॉपिक है जर्नल। वही जो लास्ट टॉपिक है उसी को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो इस जर्नल में चैप्टर है जर्नल। जर्नल हम लोग पढ़ेंगे रोजनामचा में लेखा करने के नियम, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। हम लोग जो अकाउंट पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत है। आपको स्टार्टिंग बताया गया था अकाउंट्स के 4 सिस्टम्स हैं, 4 उसकी प्रणालियां हैं, 4 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट था डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, थर्ड है कैश सिस्टम और फोर्थ है सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे 4 सिस्टम हैं। तो हम लोग जो जनरल पढ़ेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर पढ़ेंगे। तो जो इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन, क्रय विक्रय, आदान प्रदान वस्तुओं का, मुद्रा का, उसमें हमेशा 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। और प्रत्येक ट्रांजैक्शंस जो है वो किन्हीं किन्हीं 2 खातों को प्रभावित करता है। किसी एक को हम डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट। यही 2 एस्पेक्ट होते हैं इसमें। तो खातों के ऋणी और धनी जो डेबिट और क्रेडिट करेंगे, उन्हीं के जो नियम हैं उसी को हम बोलते हैं रोजनामचा में लेखा करने का नियम। ठीक। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक ट्रांजैक्शंस में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट, यही जो नियम है यही है रोजनामचे में लेखा करने का नियम। अब आता है कि खातों का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। तो खाते शब्द का आशय ऐसे स्टेटमेंट से होता है, ऐसे विवरण पत्र से होता है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित समस्त व्यापारिक लेन देन का संक्षिप्त और तिथिवार लिखा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम व्यवसायिक लेन देन कहेंगे, व्यवसायिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। उसको जब हम संक्षिप्त में, शॉर्टली और तिथिवार, डेट वाइज लेखा करते हैं, उसे ही हम कहते हैं खाता, अकाउंट। खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब खाते देखिए मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो ये है खाता। खाता के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, ये सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है ये किसे कहते हैं? पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है या ऐसे खाते होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं। उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मतलब ऐसे खाते या वे खाते जो किसी पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूट्स और कंपनी से रिलेटेड होते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड विथ अ पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूट और कंपनी कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ये व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत माने ही किसी व्यक्ति से। अब व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं ना, कृत्रिम और प्राकृतिक।
तो प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब बनावटी और जो प्रकृति द्वारा, जैसे मानव जो है ये प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, लेकिन अगर कोई फर्म, कंपनी, संस्था है तो वह अप्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, बनावटी। उसको हम अपने हिसाब से, अपने व्यावसायिक ढंग से, अपने आवश्यकता के अनुसार उसको हम बनाते हैं, ढालते हैं। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट वो होता है जिसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों, फर्म, संस्था, कंपनी से संबंधित जितने खाते होते हैं उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। पहला है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। तो प्राकृतिक माने नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में A/C ऐसे लिखते हैं। ये अकाउंट का चिन्ह है, मार्क। इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल में नहीं। तो पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसमें प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते आते हैं, जैसे राम, सोहन, मोहन, गोपाल। देनदार और लेनदार खाते, व्यापारी का व्यक्तिगत खाता, पूंजी और आहरण, ये सब जो है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते होते हैं। आप बताया गया प्राकृतिक व्यक्ति माने जो प्रकृति द्वारा व्यक्ति निर्मित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों से रिलेटेड हमारा ट्रांजैक्शंस हैं तो उसे हम प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें कंपनियों, फर्मों, बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी डिपार्टमेंट या कोई सोसाइटी हो, कोई क्लब हो, इन सब से रिलेटेड कोई अगर अकाउंट है, कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। आपको बताया गया कृत्रिम माने बनावटी, अप्राकृतिक मतलब जो व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। तो संस्थाएं, कंपनी, फर्म, ये सब व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनसे जो रिलेटेड अगर अकाउंट होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसे हम कहेंगे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता या अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्कूल कॉलेज में कोई नाम, DAV इंटर कॉलेज, KP इंटर कॉलेज, RRD इंटर कॉलेज, ठीक है। ये सब क्या है? कृत्रिम पर्सनल अकाउंट। थर्ड है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनमें ऐसे खातों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, जैसे कर्मचारियों का वेतन, देय हो, कर्मचारियों का वेतन देना हो या दिए जाने पर वे लेनदार की स्थिति में होंगे, इसलिए इनके वेतन को अदत्त वेतन, अदत्त माने जो दिया न गया हो, दत्त माने देना, अदत्त माने जो न दिया गया हो। तो जो न दिया गया हो के रूप में अगर दिखाया जाएगा तो इसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। इसी प्रकार अदत्त मजदूरी, अदत्त किराया, पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त किराया एक्सेट्रा, इसे कहेंगे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। जब किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, ऐसे खाते को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पढ़े थे अव्यक्तिगत खाता। जिसमें व्यक्तियों संबंधित खाते नहीं होते। जिसमें फर्स्ट है वास्तविक या संपत्ति खाता, रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट वो होता है, वे खाते जो माल, रोकड़, संपत्ति से संबंधित होते हैं, उसे हम वास्तविक या संपत्ति खाता कहते हैं। ऐसी वस्तुएं इसमें कुछ वास्तविकता हो, जैसे भूमि भवन, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और कोई औजार वगैरह हुआ, बैंक खाता, माल खाता, रोकड़ खाता, ये सब क्या है? वास्तविक खाते। मतलब जिनका आकार, प्रकार, रूप, रंग, डिजाइन निश्चित होता है, उसे कहते हैं हम वास्तविक खाता या संपत्ति खाता। इसी के अंतर्गत है अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। ऐसे खाते जो केवल नाम के आधार पर रहते हैं, उनका कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वरूप निश्चित नहीं होता, कुछ होता ही नहीं उनका आकार प्रकार। वे खाते जो व्यापार में होने वाले आय, व्यय और लाभ हानि से संबंधित होते हैं, उसे हम अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता कहते हैं। जैसे वेतन, सैलरी कोई आकार प्रकार नहीं है। मजदूरी, इसका भी कोई आकार प्रकार नहीं, सब मुद्रा में ही अंकित किए जाएंगे, लेकिन नाम रहेगा वेतन, मजदूरी। मरम्मत में क्या हम लोग देते पाते हैं? कैश। किराया, इसमें भी कैश। इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, इन सब में हम लोग कैश ही लेन देन करते हैं, लेकिन नाम अलग अलग बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम नाम मात्र खाता है, अवास्तविक खाता। इधर जो वास्तविक खाता या संपत्ति खाता था, इसके दो प्रकार थे, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, या मूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता। टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल होते हैं, मतलब मूर्त खाता, जो संपत्तियों या जिन संपत्तियों का एक मूर्त, एक आकार प्रकार निश्चित है, या जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि यह संपत्ति है। जैसे बिल्डिंग को भी हम देख कर सकते हैं कि बिल्डिंग है, और टावर भी लंबा चौड़ा होता है, तो टावर है, पेड़ है। तो इस प्रकार हम सबको अलग अलग संज्ञा दे करके, नाम दे करके हम लेकिन बता सकते हैं कि क्या है। इसे कहते हैं मूर्त संपत्ति या मूर्त वास्तविक खाता। ऐसे खाते में उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनको देखा या छुआ जा सकता है, जिनका क्रय विक्रय किया जा सकता है, ऐसे कहते हैं मूर्त संपत्ति खाता। जैसे भूमि भवन, मशीनरी, रोकड़, माल, ठीक है, फर्नीचर आदि, ये मूर्त संपत्ति आते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्ति खाता। अमूर्त माने जैसे कोई मूर्त न हो, इनटेंजिबल, जिसका कोई आकार प्रकार निश्चित न हो। तो इस खाते में, अमूर्त खाते में, उन संपत्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनको न तो छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है, लेकिन इनके मूल्य को मुद्रा में मापकर अन्य संपत्तियों की भांति क्रय विक्रय किया जा सकता है। जैसे ट्रेडमार्क, व्यापारी लोग अपना चिन्ह देते हैं ना कि जो कस्टमर, ग्राहक पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हमारे व्यापारिक चिन्ह के माध्यम से, ट्रेडमार्क के माध्यम से पहचान सकते हैं वस्तुओं को, प्रोडक्ट को। तो ट्रेडमार्क हुआ। पेटेंट माने एकाधिकार, एकस्व। जब किसी उत्पाद को किसी विशेष कंपनी उस पर अपना एकाधिकार बनाती है, जमाती है, तो उससे वो व्यक्तिगत फायदा लेती है, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। गुडविल, ख्याति माने फर्म का नाम, नेम फेम, प्रतिष्ठा, अतिरिक्त कमाने की क्षमता। कॉपीराइट, कोई पुस्तक वगैरह लिखते हैं तो वो उन पर अधिकार होता है, इसलिए ऐसे संपत्तियों को हम बोलेंगे अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति में ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। तो खाते के मुख्यतः दो प्रकार, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत में 3
और अव्यक्तिगत में दो हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक भी दो प्रकार के, मूर्त और अमूर्त खाते। इस प्रकार से आज हम खातों के बारे में पढ़ेंगे।